साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाभ और हानि का दूसरा भाग लेकर आए हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, देखो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य माने जो 9 वस्तुएं हैं उनका जो क्रय मूल्य है। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं मैं क्रय मूल्य। जो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितना होगा, ठीक है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितना होगा, सॉरी फिर 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, पहले 8 है ना, तो 8 है ये। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितना है ये, उतना ही 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य आप क्या मान लो, 10 मान लो। 10 रुपये मान लिया आपने 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी मान लो आप 10। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य जितना है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य उतना ही है। ठीक है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, कोई भी आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे आपको देखना है कि कैसे करना है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर से इधर मल्टीप्लाई, 10 अठे 80। ठीक है, बीच में माइनस, इधर का मल्टीप्लाई इधर, 10 नमे 90। ठीक है, अपॉन में इन दोनों वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू नीचे। कैसे किया आपने, 10 अठे 80 माइनस, मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर किया। ठीक है, 10 अठे 80 और 10 नब्बे 90, तो 80 माइनस 90 और पीछे वाली वैल्यू नीचे इंटू 100। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे, अब आगे आप इसको सॉल्व कर दो। 80 में से 90 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। जब वैल्यू माइनस में आएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपको हानि हुई है। ठीक है, जब वैल्यू माइनस में आएगी तो इसका मतलब हानि हुई है। इस जीरो से आप ये जीरो काट दो तो ये हो गया 100/9। 100/9 यानी 9 11 की 99 और 100 कितने प्रतिशत, 11 सही, 1/9%। आगे से माइनस था तो यानी माइनस, अगर माइनस आता है तो हानि हुई है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आंसर आता है तो हानि होगी, प्लस में आंसर आता है तो लाभ होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे और करते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो 12 वस्तुएं हैं, इनका जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य आप 10 मान लो, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी आप 10 मान लो। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है। और एक चीज ध्यान में पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था आपको, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में क्रय मूल्य को आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये क्रय मूल्य वाला है और ये विक्रय मूल्य वाला है, तो क्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे आप। क्वेश्चन में यहाँ पे कभी कभी दे देता है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको ऊपर लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्रय मूल्य अगर क्वेश्चन में पीछे भी दिया है तब भी आपको क्रय मूल्य को ऊपर लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको भी सिंपल सा है, वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 12 दशमलव 120, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर 10 9 90, अपॉन में पीछे वाली वैल्यू कौन सी, ये इन दोनों में से ये वाली वैल्यू, पीछे वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इंटू 100। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। 120 में से 90 गया, कितना बचा, 30। तो 30 तिया 90, यानी 100/3, क्योंकि प्लस में आया है यानी लाभ होगा। तो 33 तिया 99 और 100 माने 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ठीक है, तो कौन सा है, 33 सही 1/3% का लाभ, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये तीसरा क्वेश्चन दिया है।
यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो इसमें दिया है विक्रय मूल्य पहले, तो आपको क्या लिखना है, पहले 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य ऐसे करके करना है। पहले आपने 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिख दिया, अब 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों को आपने 10-10 मान लिया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जितना इसका मूल्य है उतना ही इसका मूल्य है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे आप। अगर प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि। ठीक है, ऐसे ही करना है जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 6 की दर से खरीदी गई तथा 6 रुपए की 5 की दर से बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे लाभ प्रतिशत बोला है उसने कि लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, परंतु कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है कि या तो लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत निकालिए, तो कैसे करके आप निकालेंगे। देखो क्या है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए की 6 की दर से खरीदी गई। 5 रुपए की यानी जो वस्तु वस्तु को एक तरफ लिख देंगे आप और रुपए को एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, और खरीदी गई यानी खरीदी गई इससे क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे। तो वस्तु क्या है, 6 वस्तुएं हैं, 5 रुपए की खरीदी गई। 5 रुपए की 6 की दर से, मतलब 6 वस्तुएं खरीदी गई 5 रुपए की। ठीक है, तथा 6 रुपए की, दूसरी बार क्या बोल रहा है, 6 रुपए की 5 की दर से खरीदी गई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए लैंग्वेज ऐसी दी गई है। तो आपको ये ध्यान देना है कि वस्तु के नीचे आप वस्तु लिखेंगे, रुपए के नीचे आप रुपये लिखेंगे। ठीक है, हो गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इसका मल्टीप्लाई इधर 6 छक्के 36 माइनस 5 पंजे 25, दोनों में से पीछे वाली वैल्यू नीचे इंटू 100। तो 36 में से 25 गया 11 बटे 25 गुणा गया 100, तो 25 चौको 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 11 चौको 44% क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि प्लस में आया है आंसर, तो 44% लाभ हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता हो, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। पहली बार क्या दी थी, बेचने पर, तो आपको बेचने मतलब विक्रय मूल्य हो गया। 120 आमों का क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने क्या बताया था आपको, क्रय मूल्य ऊपर लिखना है। तो 120 आमों का क्रय मूल्य आप 10 मान लो, और 110 आमों का विक्रय मूल्य भी आप 10 मान लो। यही तो क्वेश्चन में 110 आमों को बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, माने 120 आमों का जितना क्रय मूल्य है उतना 110 आमों का विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर, ये हो जाएगा 1100 बटे में 1100 गुणा गया 100। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये बचेगा 100 बटे 1100 गुणा गया 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 बटे 11 बचा, तो यानी 11 90 99 और 100, इतने प्रतिशत लाभ। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 700 रुपये में बेचने पर हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, अब एक्स एक्स करके करेंगे आप तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जितने में बेचा जाता है उतने में ही, मतलब दो दो बार वैल्यू दी हुई हो, तो आपको क्या करना है, पहली बार क्या दिया है 900 में बेचने पर, और दूसरी बार भी क्या दिया है 700 में बेचने पर, दो बार बेचा है तो अपॉन 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1600 बटे 2, भाग दे दो 800, ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपके। आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, एक फल विक्रेता ने कुछ फल 24 रुपए के 16 की दर से खरीद कर 18 रुपए के 8 की दर से बेच दिए।
उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, कुछ फल 24 रुपए के 16 की दर से। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था कि आपको वस्तु को लिखना है आगे, रुपए को लिखना है पीछे। ठीक है, और क्रय मूल्य को ऊपर। तो क्या है, 16 वस्तु खरीदी कितने की, 24 रुपए की। पहले इसने ये दिया है 18 रुपए की 8, दूसरी बार 18 रुपए के 8 की दर से बेच दिए गए। कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 गुणा गया 16 इधर कर दो, 18 गुणा गया 16, तो 18 दशांक की 180, 18 छके 108, तो 80 288, 288 माइनस 24 अठे 8 चौको 32 का 2, 3 8 19 16 आती है 19, बटे इन दोनों में से पीछे वाली वैल्यू नीचे इंटू 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा, 18 गुणा गया 16 को, अगर ऐसे में नहीं आता तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब ये हो जाएगा 6 9 बटे 192 गुणा गया 100, 2 छके 12 को 2 हासिल लगा 1 2 में 18 1 19, तो 96 दुना होता है 192, 2 से काट दो 100 को, तो 2 50 की 100 यानी 50% प्लस में आया है, तो 50% का लाभ हो गया, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप क्लास देखते होंगे तो पेन कॉपी आपने बगल में रखी होती है होगी और आप नोट करते होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप क्लास को रोक करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ इस क्लास में भी और इससे पहले वाली क्लास में भी। ठीक है, तो क्लास पसंद आई आपको तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।